आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान से अध्याय 11 ध्वनि पाठ लेकर आए हैं, जिसके हम आपको बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताएंगे और महत्वपूर्ण आपके लघु और द्वितीय प्रश्नों को भी बताया जाएगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं सही विकल्पों के साथ। तो लिखा है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। अगला प्रश्न रहेगा, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है, वो उसका सही उत्तर रहेगा आवृत्ति। तीसरा रहेगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा स्टील। अब इसके बाद खालिस्तान की ओर बढ़ते हैं। तो पहला खालिस्तान रहेगा आपका, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के खालिस्तान करने के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कंपन। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कंपन। दूसरा खालिस्तान, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में खालिस्तान तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अनुदैर्ध्य। क्या सही रहेगा इसका? अनुदैर्ध्य। तीसरा, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, कोमा लगा, केवल खालिस्तान ही संचरित होता है। इसका सही उत्तर रहेगा विक्षोभ। इसका सही उत्तर रहेगा विक्षोभ। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे हैं। तो इसका भी जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अनुदैर्ध्य। अगला, ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा माध्यम। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे सही जोड़ियों की तरफ। तो दी गई हैं आपकी जोड़ियां कॉलम ए और कॉलम बी में। तो एक साइड आपकी 5 जोड़ियां इस साइड है, 5 आपके इस साइड है। ध्वनि से अधिक गति से चाल। अगला, श्रव्यता परास, अश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, माइक्रोफोन। और इस साइड की लिखा है पराध्वनि 20 HZ। HZ मतलब हर्ट्ज होगा यहाँ पर। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य या 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक श्रवण सहायक युक्ति। और इन जोड़ियों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा जोड़ी सही किसकी होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे एक वाक्य की तरफ। लिखा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। तो हमारे इस मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना है जो 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। अगला प्रश्न रहेगा, सामान्य मनुष्यों के कानों की श्रव्यता परास क्या है। तो उसका सही उत्तर रहेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर रहेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला, अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। लिखा है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे इन जोड़ियों के आंसर आपको इसलिए नहीं बताए गए हैं ताकि आप इन सभी को पढ़ें और इनके पढ़ने के बाद इसको दिमाग से आप इन जोड़ियों के आंसर दें, क्योंकि उनके आंसर आपको इन सारों प्रश्नों में मिल जाएंगे। ठीक, तो अगला, जैसे कि हम बता दे रहे हैं उदाहरण के तौर पर, अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। लिखा है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि अपश्रव्य। तो देखो उसी के सामने लिखा था कि अपश्रव्य ध्वनि का आंसर रहेगा 20 हर्ट्ज से कम। तो इस प्रकार से इन सभी के आंसर आपको देखना है किसका सही रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला, ध्वनि का कौन सा भी लक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर सही रहेगा आपका ध्वनि का तारतम्य। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो लिखा है पहला प्रश्न आपका कि ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है। तो उसका उत्तर रहेगा कि कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि
ऊर्जा के मापन को प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता उसके आयामों के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक रहेगा वो रहेगा डेसिबल। ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट ये भी होने वाला है। अगला, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। तो चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करती है। ये पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ तक पहुंचते हैं। परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चल जाता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है। ठीक, अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका इसका आंसर कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल ज्ञात करने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक रिसीवर होता है। इसे किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित ध्वनि ये आपके कुछ शब्द लिखे गए हैं जो आपको क्रॉस करना है या लिखना ही नहीं है। तो सोनार से एक प्रेषित तथा एक संसूचक रिसीवर होता है। इसे किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित ध्वनि तथा तरंग उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। एक तरंगें समुद्र तल में पिंड से परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। ध्वनि में जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा संसूचन के समय अंतराल को ज्ञात कर पिंड की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, एक ध्वनि तरंग 339 ms घाते -1 की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तो ये आपका प्रश्न है जिसको हम सोल्व करेंगे। तो ध्वनि की चाल दी गई है 339 ms-1 और जो तरंगदैर्घ्य दी गई 1.5 सेंटीमीटर cm। ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 100 का भाग देना पड़ेगा। अब चूंकि 100 का भाग देंगे, जैसे कि 1.5 में यदि हम 100 का भाग देंगे तो इसका अर्थ है कि 1.5 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। अब ये जो 10 की घात 2 जब ऊपर जाएगी तो वो बन जाएगी लड़की बन जाएगी। तो इस प्रकार से जब आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया गया है। 1.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब हम सूत्र लगाएंगे, आवृत्ति का यहाँ पर सूत्र लगाया जाएगा। चाल बट्टे में तरंगदैर्घ्य। इस प्रकार से इसको लिख सकेंगे कि आवृत्ति बराबर चाल बट्टे में तरंगदैर्घ्य। अब आप इसमें मान रख देंगे 339 बट्टे में 1.5 गुणे 10 की घात -के आपके कितने रहेंगे, 2 हो जाएंगे। इसके बाद इसको आप और हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम आपको बताते हैं कि आवृत्ति बराबर, जैसे कि आपका हो चुका था कि 339 बट्टे में 1.5 गुणे 10 की घात के 2। अब आप क्या करेंगे कि 339 10 की घात -2 ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा क्या का प्लस का, नीचे केवल बचा है 1.5 बचा है। तो अब इसको दशमलव भी इसका हटा देंगे। 339 10 की घात 2 हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा और दशमलव भी एक चला जाएगा तो वो बनाएगा वहाँ पर 10, नीचे बचेगा केवल कितने 15। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 पाँचे यहाँ हो जाएगा 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 113 गुणे 100 और ये 5 दूनी जे 10 हो जाएगा, सो कितना 2। अब 2 का पहले गुणा कर देंगे हम इनमें, सो 2 3 6 हो जाएगा इसमें, ठीक। और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 आपके जो 0 बच जाएंगे। तो इससे आपका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा 22,600 हर्ट्ज, ठीक। यह पराश्रव्य ध्वनि है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस वर्ष। तो दोनों प्रश्न इसके उत्तर लिखा गया है। पहला पॉइंट है, मेगाफोन या लाउड स्पीकर फोन, शहनाई आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। इन सभी यंत्रों में
संकवाकार भाग ध्वनि को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की भेजता है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों का आयाम जोड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। सेकंड रहेगा हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बारंबार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों में पहुंचती है। ठीक, इसके बाद लिखा है अनुरणन क्या है। ये वेरी मोस्ट प्रश्न है 2024 के लिए आपका यह प्रश्न बहुत ही अनिवार्य होने वाला है। तो अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जाता है। तो लिखा है किसी बड़े हॉल की दीवारों, छत तथा फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व या ध्वनि का बने रहना क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। तो और इसे कम करने के उपाय में अनुरणन को कम करने के लिए हॉल की दीवारों, छत आदि पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ अथवा पर्दे लगा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा जो वो रहेगा किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज मिनट में एक कितनी बार कंपन करेगा। यहाँ पर एक लिखा है, ठीक, इस यहाँ पे हम हे लिख देंगे। तो देखते आवृत्ति दी गई 100 हर्ट्ज अर्थात 1 सेकंड में 100 कंपन। तो 1 मिनट में कितना करेगा, जब 1 सेकंड में 100 कंपन करता है, 1 सेकंड में कितने 100, तो अपन को कितने चाहिए 1 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते, इसलिए 100 में हम 60 का गुणा कर देंगे। तो इसका उत्तर सही कितना आ जाएगा आपका 6000 कंपन। ठीक, समझ में आ गया होगा कि 1 सेकंड में 100 कंपन, तो 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड। तो 60 सेकंड का हमने गुणा कर दिया। ठीक, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अभी आपके लिए यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। अन्य प्रश्न, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, सचित्र विवेचना कीजिए। या किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए अगले वीडियो में डाल देंगे। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेगा और वार्षिक परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। यदि आपने चैनल को अभी और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जब भी पहला वीडियो आपके लिए डाला जाए तो वो सबसे पहले आपके लिए पहुंचे, जिसमें आपको वार्षिक परीक्षा में आसानी हो सके। जय हिंद।